आपको एक कबीर दास जी की एक बात बताऊं। अब तो खैर वो व्यवस्था समाप्त हो गई। हमको याद है जब हम छोटे में गांव जाते थे तो आटे की चक्की चलाते थे। पुरानी माताएं चलाए होंगी यहां पर, आप लोग देखे हैं ना। 2 चक्की होती थी पत्थर की, राजकुमार भैया। ऊपर वाली चक्की में एक डंडा लगा रहता था, उसको पकड़ के ऐसे ऐसे घुमाते थे। बीच में किल्ला लगा रहता, किल्ले में ही गेहूं डाला जाता था और चक्की के चारों तरफ से वो गेहूं पिस के और आटे के रूप में बाहर गिरा करता था। तो हम छोटे थे तो ऐसे ही गांव जाते तो घुमाते रहते थे उसको। कबीर दास जी एक दिन देखे और रोने लगे। उनके बेटे ने पूछा, पिताजी क्यों रो रहे हैं? कबीर दास जी बोले, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रो, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न को। कबीर दास जी बोले, इस 2 पट्टों के बीच में जो भी गया वो साबुत नहीं बचा, पिस के समाप्त हो गया। ये 2 पाटन क्या है? दिन और रात, सुख और दुख, वियोग, विछोह और मिलाप। इन 2 पाटों के बीच में जो भी गया हो पिस के समाप्त हो गया। कबीर दास का बेटा उनसे एक कदम आगे निकला। कमाल ने कहा, पिताजी रोइए मत, ध्यान से देखिए। आपने जो कहा बात सही है कि 2 पट्टों के बीच में जो गया वो पिस कर समाप्त हो गया, लेकिन आप ध्यान से देखिए, बीच में जो किल्ला लगा है, जो गेहूं उस किल्ले से सटा हुआ है उसका बाल बांका भी नहीं हुआ है, वो साबुत का साबुत बचा है। ये किल्ला क्या है? यही भगवान की शरणागति है, भगवान की भक्ति है। और क्षमा करिएगा, कई लोग समाज में इस तरह की भ्रांति फैला दिए हैं कि जब तक आप और हम घर परिवार दुकान व्यापार नहीं छोड़ेंगे तब तक शरणागति नहीं होगी। इससे भ्रम से बाहर रहिएगा। अभी कल मैं आते आते रास्ते में गोपाल भैया से कह रहा था, रास्ते में चर्चा होने लगी, पिता के जब कंधे के बराबर संतान हो जाए ना, और पिता को संतान को कोई बात कहनी होती तो पिता कड़क भाषा में नहीं बोलता। पिता के चप्पल जब बेटे के पांव में आने लगे तो बड़ी सावधानी के साथ व्यवहार करनी चाहिए। उस समय पिता को अपनी कोई बात कहनी होती है तो बेटे के गाल को छूता है, बाबू ऐसी बात मत किया कर, दुलार से कहता है। राम जी राजा हैं, जिस तरह आप लोग बैठे हैं उसी प्रकार भगवान राजा बन गए तो पूरी अयोध्या की प्रजा एक दिन बैठी और प्रजा को अपनी एक बात कहनी थी, गुप्त बात। तो उस बात को कहने के पहले राम जी हाथ जोड़ लिए। आप सोच सकते हैं, राम जी हाथ जोड़ के कहते हैं, भाई आप मैं जो कहने वाला हूं इसको आप लोग मानिएगा। राम जी कहते हैं, और एक गुप्त मत सब ही कहूं कर जो। राम जी हाथ जोड़कर कहते हैं, भैया मैं अपना एक गुप्त मत आप लोगों से कहना चाहता हूं, हाथ जोड़कर। ये मत क्या है? हाथ जोड़ने का कारण है कि मैं जो कह रहा हूं उसको मानिएगा आप लोग। वो मत क्या है? राम जी कहते हैं, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे। राम जी कहते हैं कि बिना भगवान शिव के शरण में गए, बिना भगवान शिव का भजन किए मेरी भक्ति प्राप्त होने वाली नहीं है। ये